Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yus screenas peti ben shun wuchan 3 red I am dead body khal. Am sin khadr ka jo shari dua ye magfirat. Am khud kya musibat se ekis korim walis khadr to kya shu ihund wanun karu shu इस वीडियो क्लिप नंबर करो इस मस्जिद ब्रोंकुल का गलत बोला। कोई बोल रहा था नहीं वो चला गई है, शादी की है, वही तो मैं चाहता हूँ उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सबा बानो की लाश आज दरियाई चनाब से बरामद हुई है। तकरीबन 112 दिन के बाद है। 16 जनवरी का वो दिन जब उस बच्ची ने जो है वो दरियाई चनाब में जाकर अपनी जान दे दी थी और वजह थी कि एग्ज़ाम में कॉपी हुई थी। ये भी इल्ज़ाम लगे थे कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से टॉर्चर उनको किया गया। लेकिन उसके बाद बहुत सी बातें लोगों ने की, अलग अलग लोग जो है अलग अलग बातें करने लगे। 100 मुँह 100 बातें, और हर बात के बाद एक बात जो है वो ऐड होती थी। इन 112 दिनों में न इस बच्ची का पता चला, लेकिन इनकी फैमिली के साथ जो हुआ वो इनको ही मालूम है। टॉर्चर कितना ये लोग हुए, बातों से हर बंदा अपनी बात करने लगा। मेरे साथ उनके वालिद इस बिशर साहब से मेरे साथ मौजूद है। हालांकि पहले दिन से इंसाफ की गुहार लगाने लगे, लोग बातें ज़रूर करने लगे, लेकिन बच्ची को लेकर इनकी तलाश लगातार जारी थी। और कुछ दिन पहले उस बच्ची का रिज़ल्ट भी आया और जिस सब्जेक्ट में कॉपी की बात की गई वही सब्जेक्ट बच्ची का पास हुआ। लेकिन सबा बानो आज हमारे बीच जो है वो नहीं है। बशीर साहब, आज तकरीबन 112 दिनों के बाद बच्ची की लाश जो है वो बरामद हुई। हालांकि ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो ड्रेस या जो कपड़े लगे थे बच्ची को जो घर से लगा कर गई थी वही इस डेड बॉडी को भी लगे। जी सर, वही कपड़े लगे हैं। कंफर्म हो, आप कंफर्म हो कि डेड बॉडी मिल चुकी? जनाब डेड बॉडी वही है, सबा की लाश है। बशीर साहब, इस समय वक्त नहीं है बात करने का, लेकिन बातें बहुत हुई इस पूरे 112 दिनों में। हर इंसान ने अपनी अपनी बातें की, बहुत से लोगों ने अलग अलग अपनी राय इस पे दी। तो क्या कितनी बीती आपकी इस वक्त में? पता क्या सर, मुझे बहुत रुलाया इन कॉलेज वालों ने, लोगों ने इनको एडिट फोटो किया, बोलता हिंदू मुस्लिम का रंग दिया है इसको। बहुत टार्चर किया इन्होंने मुझे, और एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बोल रही है जब बॉडी मिलेगी तब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा, वो कहीं चला गई है। अब मैं आज तो मिली है, आज मुझे इंसाफ चाहिए। कोई पुलिस के साथ कोई बातचीत हुई आपकी? इस वक्त तक सर मुझे कोई आज के दिन में कोई बातचीत नहीं हुई है। बस मैं यही चाहता हूँ। अभी आपकी एसएचओ साहब से बात हो रही थी, बोला कुछ नहीं बोला सर, उसने कुछ नहीं बोला। बोल रहा था साइन करो, तो मैंने बोला ऐसे में साइन नहीं करूँगा प्लेन कागज़ पे। जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे, जब तक एफआईआर कापी नहीं मिलेगी, तब तक मैं सबा की डेड बॉडी को दफनाऊँगा नहीं। कुछ दिन पहले उस बच्ची का रिजल्ट भी आया था। रिजल्ट आया सर, वो पास है। वही मैं सर चाहता हूँ, अगर वो उसने कापी नकल की ही नहीं, टार्चर क्यों किया, उसका क्या मतलब था? अगर वो कॉलेज वाले मेरे लड़की के साथ अगर कोई ज्यादती थी तो मुझे बोलते थे, मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं करता उसको, मैं और कहीं कॉलेज में एडमिशन कराता। मगर जब कापी हुई, सब्जेक्ट पास नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको कुछ उसके लड़की के साथ ज़्यादा टार्चर किया, और ज़्यादा उनने उसको ज़्यादा, एक तो बोला उसको ज़्यादा, और उसके साथ पता नहीं क्या इसमें। क्योंकि उसके बाद कुछ बच्चों ने स्टेटमेंट भी दिया सबा के अगेंस्ट, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें की। तो बोलते क्या सर, जिनने गलत बोला, कोई बोल रहा था नहीं वो चला गई है, शादी की है, वही तो मैं चाहता हूँ उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जिन लोगों ने हिंदू मुस्लिम का रंग इसको दिया था, उनको एडमिनिस्ट्रेशन को सारा पता है किसने दिया, किस बंदे ने फोटो वायरल किया, उनको सारा कुछ पता है, मगर कार्रवाई होती नहीं है। अल्ताफ साहब, क्या कहेंगे? क्योंकि 112 दिन का वक्त, और हर इंसान ने अपनी बातें की, उस बच्ची के फैमिली को टॉर्चर किया बातें फैलाकर। देखिए, सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में थी और हैं भी, और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगी। अब शॉर्टकट ये रहेगा हमें कि हमें इंसाफ मिल जाए। जो भी लोग किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं, अब उनके पीछे हम दोबारा उनको रिपीट नहीं करेंगे क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, सारा मीडिया में कैद है। हाँ, वो सारी बातें। हाँ, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो, उसके बाद इंशाल्लाह हम यहाँ से डेड बॉडी उठा के इसका कफन दफन करेंगे। आपको पता है, शुरुआत से ही इसको रंग देने की कोशिश की थी, इस मसले को डाइवर्ट करने की कोशिश की थी। उन दिनों हमारी पुलिस से बात हुई थी जिन दिनों फ़ोटो वायरल हुआ था। बिल्कुल। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ क्लू है तो आप हमें बोलिए,
और जो जो लोग अपने लेवल से बातें करते थे उनको भी हम कहते थे कि आपके पास अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए, हम वहीं पे जाएंगे, हम उस लड़की को वहीं से बरामद कर लेंगे। तो चिनाब में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट ए टाइम जो है 50-50, 60-60 लोग जो है रेस्क्यू में लगे थे। एनडीआरएफ इसके लिए बुलाई गई थी, स्पेशल टीम्स जो है बुलाई। मैं कहूँगा पहले तो डीसी साहब का शुक्रिया, एसएसपी साहब का शुक्रिया, चिनाब रेस्क्यू के मुश्ताक साहब है, शकील साहब है, तो हमज़ा भाई वो तो खैर मेरे साथ लगातार ही थे। पहले तो 1.5-2 महीने हम लगातार ही थे, दिन रात एक साथ थे। ज़रूरी नहीं है कि इंसान मीडिया में आए, लगातार ही थे। उन सबका शुक्रिया, सबकी दुआएं उसके बाद जो है रंग लाई है कि आज डेड बॉडी मिली है। लेकिन हाँ, तो वो ऐसा हुआ कि इसको रंग देने की कोशिश की जा रही थी। मैंने कहा कि हम जिन लोगों के साथ सुबह रेस्क्यू भी करते थे, शाम को भी हमारे खिलाफ बातें करते ही बेवकूफ़ हो गए हैं। तो हमने उस समय सब्र किया, तो आज हमें हमारे सब्र का फल मिला है। लेकिन अब यही है कि आइंदा भी अगर ऐसा होता है कुछ, तो मुझे ये नहीं, मतलब उन लोगों को इबरत मिलनी चाहिए आज कि ना तो किसी की बात करनी चाहिए, और कम से कम अगर आज हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो कल बाकियों के साथ भी होगा। तो जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो भी सही हैं, वो सामने आनी चाहिए, और जिसको जितनी गलती है उस हिसाब से उसको सज़ा मिले, फिर जाके हम यहाँ से जाएंगे, वरना हम यही हैं। न्यामतुल्लाह इसमें मेरे साथ में। न्यामतुल्लाह, आपको क्या लगता है कि इसमें कॉलेज का सिर्फ एक प्रोफेसर इन्वॉल्व है? क्योंकि एक एग्ज़ाम हॉल में सुपरडेंट होता है, डिप्टी सुपरडेंट होता है, सुपरवाइज़र होता है, पूरा एक टीम वर्क होता है। तो क्या क्योंकि इससे पहले भी इंक्वायरी टीम जो है वो बनाई गई थी।